एंड वेलकम। जो से जहां जन्मदिन होता है वहां जो से जैकी श्रॉफ भी होता है, और आज जैकी दादा का जन्मदिन है, तो बिड़ो अपन की ओर से जैकी दादा को हैप्पी टू यू मौशीची सॉरी। वैसे आज हमारे मनोज तिवारी भैया का भी जन्मदिन है। मनोज भैया, अरे पहले पता होता तो उस दिन आपको ग्राउंड पे दे देते बधाई है इस बात की। एक बात मानने वाली है वैसे मनोज तिवारी के बारे में, आज तक ये नहीं तय कर पाए कि उनको जिंदगी में बनना क्या है। देखिए, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, सिंगर तो है ही बेहतरीन, एक्टर भी है, परफॉर्मर है, अब तो सांसद भी हो गए, म्यूजिक डायरेक्टर भी। मैं उम्मीद करता हूं कि बढ़ती उम्र के साथ एक दिन मनोज भैया को ये समझ में आ जाएगा कि जिंदगी में करना क्या है यार। इतनी जगह पे हाथ डाल के रखा हुआ, हर चीज में सक्सेसफुल, क्या बात है। वैसे हमारी तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। चलिए, शुभकामनाएं तो दे दी, अब लेते हैं अतरंगी खबर। न्यू जर्सी में हरे सलाद में एक छोटी प्यारी सी हरी छिपकली पाई गई, जो कि अब वहां के एक प्राथमिक स्कूल में बच्चों के साथ बहुत प्यार से रह रही है। देखिए, कितने प्यारे बच्चे हैं वहां पर, कितने बहादुर। आपको बताऊं, अगर ये छिपकली हमारे यहां होती और हमारी कुछ एक लड़कियों के साथ अगर इनका आमना सामना हो गया होता, तो सारी की सारी लड़कियां ऐसे चीखती जैसे माइकल जैक्सन के शो में ऑडियंस चिल्लाती है, ओह माय गॉड छिपकली, ओह बचाओ, गॉड सेव मी, अरे देखो छिपकली। गॉड सेव यू? अरे गॉड सेव द छिपकली है? छिपकली गॉडजिला नहीं है, कोई कच्चा थोड़ी ना खा जाएगा तुम्हें। अरे लड़कियों की चीखें सुनकर तो गॉडजिला इनको बोले कि मैं ना राखी बंधवाने आया हूं, सिर्फ उतना कर दो। बाप रे बाप। अरे इनकी चीखें सुन के तो अच्छे खासे इंसान को हार्ट अटैक हो जाए, ये तो छिपकली है। गनीमत करिए छिपकलियों के कान नहीं होते, अगर होते तो इनका तो पूरा का पूरा समुदाय निपट जाना था। जैसे कि एक व्यक्ति का समुदाय आगे नहीं बढ़ पा रहा है। समुदाय, वेल, दिल्ली के एक शख्स ने शादी के बाद अपने सास ससुर पे आरोप लगाया है कि उनकी लड़की ट्रांसजेंडर है और अब उसे तलाक चाहिए। तूने मुझे पहचाना नहीं, शादी के वक्त क्यों जाना नहीं, बंदा हूं मैं तेरे काम का, तुझसा ही हूं मैं अनजाना नहीं हूं। ये बहुत गंभीर समस्या बनने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि शादी के समय में जहां पर अभी ये पूछा जाता है कि भाई लड़का क्या करता है, कितना पढ़ा है, काम करता है कि नहीं करता, वैसे ही मतलब लड़की के बारे में भी पूछा जाता है कि क्या करती है, कितनी पढ़ी लिखी है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन देखिएगा, कुछ समय के बाद ये सवाल जो है थोड़े बदल जाएंगे। लड़के और लड़की में फर्क नहीं होना चाहिए, हम जानते हैं। पढ़ाई के मामले में, काम के मामले में, हकों के मामले में कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए। अरे लेकिन एक जो कुदरती फर्क है, अगर वो रहे तो बेहतर है। क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक समय होगा जब लड़के और लड़की की पत्रियां मिलाने से पहले उनके शारीरिक चाल चलन का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा और यह देखा जाएगा कि कहां लड़का लड़का ही है और लड़की लड़की है। खैर, फिलहाल आप सबकी और मेरी जरूरतों को देखते हुए शो शुरू करते हैं, जहां पर की खबर बनने वालों की, खबर बनाने वालों की, खबर सुनाने वालों की, खबर लाने वालों की, सबकी लेंगे खबर ऑन दिस शो दैट्स कॉल्ड लेते हैं खबर विद मी वरुण बटोला। तो लेते हैं खबर में आज हम आपको बताएंगे कि बिग बी ने अपने स्टाफ को क्यों कहा अयोग्य और असमर्थ। एवरग्रीन ब्यूटी क्वीन रेखा को किसने सिखाया प्यार करना, और किस एक्टर को ब्रेकअप पड़ा 21 करोड़ का। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि 21 करोड़ में मेंढियां कितनी होती, 0। आगाज करते हैं लोकल्लो बात से। अगली खबर है अनुज सैनी जी की। अनुज सैनी जी के पिताजी श्री नेकचंद जी ने रॉक गार्डन बनाया चंडीगढ़ में। अब सैनी साहब ने 2 हफ्ते डटकर मेहनत की, रॉक गार्डन चंडीगढ़ को सजाया। फ्रेंच प्रेसिडेंट आए थे ना, ओलांग, और पीएम मोदी की मीटिंग जो है ओलांग जी के साथ वहां पर हुई।
और जैसे ही ये दोनों दिग्गज नेता आए, सबसे पहले सिक्योरिटी वालों ने क्या किया? अनुज सैनी जी को वहां से बाहर कर दिया। ये तो वही बात हो गई कि बाप बेटे की शादी की तैयारियां करे और शादी वाले दिन बैंड बाजे वाले बाप को ही शादी से बाहर निकाल दे। ये सिक्योरिटी वाले भी ना कब सुधरेंगे समझ में नहीं आता है। अनुज सैनी जी ने कौन सा फ्रेंच प्रेसिडेंट से ईफल टावर मांग लेना था? और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रॉक गार्डन है ये इंडस्ट्रियल और होम वेस्ट से बना है, मतलब कि कबाड़ से बना हुआ है। देखिए गार्डन बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये जो समस्या सामने खड़ी हुई है इसका समाधान क्या निकलेगा? अनुज सैनी जी, जब भी आप दोबारा से रॉक गार्डन में कुछ बनाए ना, तो थोड़ा बहुत कबाड़ इस्तेमाल करके इन सिक्योरिटी वालों के लिए भी कुछ बना दीजिएगा। थोड़े बहुत सिक्योरिटी वाले ही इस्तेमाल कर लीजिएगा। देखिए सिक्योरिटी वालों को हमेशा इस बात का मलाल रहता है कि सबकी सिक्योरिटी, सारी सिक्योरिटी यही लोग देखते हैं, इनको कोई नहीं पूछता। अगर आपने इनके लिए एक गार्डन बना दिया तो फिर देखिए आपकी कैसी इज्जत होती है। बिल्कुल वैसी ही इज्जत होगी जैसे कि रोनाल्डिनो की इज्जत हो रही है। केरला में दिग्गज फुटबॉलर रोनाल्डिनो की कार के आगे एक ट्रैफिक का खंभा गिर गया। पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक सिग्नल काम नहीं कर रहा था और रोनाल्डिनो को देखने के लिए जब उनके फैंस उनकी तरफ बढ़े तो एक खंभा रोनाल्डिनो की कार के आगे गिर गया। अब मुझे लगता है कि खंभा बेचारा रोष प्रदर्शन कर रहा था। बात ठीक भी है, इतने दिनों से बेचारा बीमार बिना किसी काम के यूं खड़ा हुआ है, उसकी खबर लेने कोई नहीं आया। गुस्सा तो आएगा ही ना। अरे कौन सा रोनाल्डिनो ने आपको हॉकी का वर्ल्ड कप जिता देना है? सर वो फुटबॉल का खिलाड़ी है, फुटबॉल को प्रमोट करने आया है इंडिया में। देख भाई, बड़ी सिंपल सी चीज है, प्रमोट वही होते हैं जिन्होंने स्कूल में एडमिशन ली हो, और हमारे फुटबॉल स्कूल की तो मेरे ख्याल से दीवार भी नहीं खड़ी हुई है आज तक। आपको मैं बता दूं कि फीफा की रैंकिंग में हम लोग 163वें नंबर पर हैं। हमारे सारे नेता जो कि झूठ बोलने में पीएचडी है, फुटबॉल के मामले में वो कोई झूठे वादे भी नहीं करते। अब आप यहीं से हिसाब लगा लीजिए क्या हाल है हमारा। तो जो हमारे छोटे छोटे गोल्स हैं ना, हम उनको पहले अचीव कर ले, फीफा में गोल फिर दागते रहेंगे बाद में। वैसे ही जैसे कि अनिल कपूर साहब ने दुबई में दागा गोल, ये खबर आपको सुनाएंगे। पहले दूसरी एक खबर उठाते हैं वरना बेलन खाने पड़ सकते हैं। खबर यह है कि पंजाब के लुधियाना शहर में महिलाओं ने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है बेलन ब्रिगेड ग्रुप। बेलन ब्रिगेड ग्रुप, BBG। ओके। इस ग्रुप की महिलाएं घर घर जाकर लोगों को सचेत करती हैं कि अपने वोट्स ड्रग्स और पैसों के लिए बिल्कुल ना बेचें। पंजाब में जिस हिसाब से नशा बढ़ रहा है, इस ग्रुप का काम वाकई काबिल तारीफ है। हमारा पंजाब, पंच दरिया की भूमि पंजाब, आज उस पंजाब में एक छठा दरिया बहने लगा है, नशे का दरिया। और ये छठा दरिया ऐसा है जो कि किसी की प्यास नहीं बुझाता, बल्कि घर को प्रकाश देने वाले दीपक को बुझा देता है। इस दरिया से बचिए। वैसे एक आदमी है जो कि बहुत दूर 7 समुंदर पार बैठा हुआ हमारे गुणगान कर रहा है, उसकी बात तो आपको सुनाएंगे ही, लेकिन पहले अपने लखन भाई की बात तो सुन ले। झकास क्या फ्लैट है, क्या बात है, देखते में तो फ्लैट हो गया एकदम। हमारे लखन भैया यानी कि अनिल कपूर ने दुबई में एक फ्लैट बुक करवाया और उन्होंने कहा कि दुबई उनका सेकंड होम है। अब इस डील को करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि भाई हम तो एक्टर हैं, बिजनेस वगैरह हमारी समझ में नहीं आता है, ये सारी की सारी चीजें जो है मेरी घरवाली यानी कि सुनीता को समझ में आती है। सिंधी है, बिजनेस डील उसी ने की है। वेल, बिल्कुल सही किया आपने लखन भाई। ये जो घरवालियां होती है ना, बिजनेस डील इन्हीं से करवानी चाहिए। वैसे औरतें सारी की सारी डील एक ही हिसाब से करती हैं, चाहे वो डील सब्जी वाले के साथ हो, चाहे वो घर की डील हो। है इतनी महंगी, दूसरा वाला इतनी की दे रहा है, देख इतनी की देनी तो दे, वरना मैं नहीं लेने वाली तुझसे, और बहुत सारे बैठे हैं मार्केट में, बता कितनी की देगा। मतलब मुझे तो कभी कभी इन सब्जी वालों पे तरस आता है, इनको मुफ्त में सब्जी क्यों नहीं दे देते। खैर, मेरी तरफ से आप दोनों को नए घर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। घर से याद आया, आशिया ने अमिताभ बच्चन जी का भी बहुत काबिल तारीफ है, और हर संडे वहां पर रौनक लगी होती है। जलसा के बाहर उनके फैंस जो है वहां पे भीड़ जमा करके खड़े होते हैं उन्हें देखने के लिए। भीड़ इस बार भी इकट्ठी हुई, लेकिन अमित जी खफा हो गए, अपने फैंस से नहीं, अपने स्टाफ से, क्योंकि उनके स्टाफ ने फैंस को बताया ही नहीं कि अमित जी मुंबई में नहीं है।
और अमित जी ने अपने ऑफिशियल ब्लॉग में स्टाफ को इनएफिशिएंट कहा, अयोग्य बताया। अरे बच्चन साहब, अगर आपके स्टाफ वाले आपके फैंस को बोल भी देते कि आप मुंबई में नहीं है तो उन्होंने कौन सा मान जाना था? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि आप अपने स्टाफ वालों को असमर्थ कह रहे हैं, अयोग्य कह रहे हैं, तो गुरुदेव ये समझ लीजिए कि आपके सामने तो बड़े बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स असमर्थ लगने लगते हैं। ये तो बेचारे आपके स्टाफ वाले हैं, माफ कर दीजिए उन्हें। और आपके फैंस, भरोसा रखिए उनके ऊपर, वो अगले हफ्ते फिर आ जाएंगे, अगले संडे को फिर आएंगे अपने चहेते सितारों को देखने के लिए, है? ना काहू से दोस्ती, ना काहू का डर, जो भी मिले जब भी मिले मिलकर लेते हैं खबर। विद मी वरुण बटोला। बिना परिश्रम के कुछ हासिल नहीं होता, तो आज आपको एक ऐसे ही परिश्रमी इंसान से मिलवाएंगे, बॉलीवुड के सबसे परिश्रमी एक्टर से, जो कि लेकर आ रहे हैं अपनी नई फिल्म। लेकिन पहले बिग न्यूज। भारत यानी कि हिंदुस्तान बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। लेकिन बात की है अमेरिकन रिपब्लिक पार्टी के राष्ट्रपति के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने। चलिए इस बारे में बात करते हैं अपने जलंधर में बैठे हुए चाचा जी से, चमकौर सिंह नाम है उनका। उनको बताते हैं और उनसे पूछते हैं कि ऐसा हमने क्या कर दिया भाई कि हमारे बारे में बाहर वाले बात कर रहे हैं। ओके, सो कपिल जी, चमकौर सिंह को फोन लगाया जाए। चमकौर सिंह जी, पैरी पोना। ओहो, अमिताभ बच्चन दा फोन आया। मैं क्या भगवान, मेरी गल सुनो। टिंकू मिंकू को बुला ला, गांव की बुआ को भी बुला कर ला। अमिताभ बच्चन दा फोन आया। ओए चाचा जी, मैं बोल रहा हूँ वरुण। वरुण कौन? चाचा जी, चोजी चोजी। ओए होए, चोजी पुत्र ऐंदा क्या ना। वाह जी वाह, मुंबई से फोन आया। मेरा तो सीना 56 का हो गया। की हाल है थोड़ा? पता नहीं, आजकल सबके सीने 56 इंच के ही हो रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा था, वो अपना वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है? हाय हाय, अपना अपना कौन सा फूफे दा पुत्र है वो? अरे बात तो पूरी सुन लो पहले। उसने बात ऐसी की है कि अगर सुन लोगे तो फूफे के लड़के से ज्यादा करीब लगने लगेगा। वो उसने ये कहा है कि ये हिंदुस्तान जो है ये हर फ्रंट पे, नेशनली इंटरनेशनली बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वरुण, मुझे ये बता, अमेरिका में कितने भारतीय बंदे रहते होंगे? चाचा, कम से कम 30 लाख। अच्छा, और मुझे ये बता, उनमें से कितने बंदे इलेक्शन में वोट देते होंगे? नाना करते भी 10 लाख तो देते ही होंगे। फिर अब खुद सोचो, 10 लाख वोटों के लिए भारत अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है। उसकी जगह मैं होता तो यही कहता कि भारत तो अमेरिका से भी अच्छा कर रहा है। ओए, 10 लाख वोटें भी तो है। ओ, तो मतलब चाचा जी आप कहना ये चाह रहे हो कि ये इशारा जो है ये वोट बैंक की तरफ है? तो उसने कौन सी मक्के दी रोटी हमारे हाथ से खानी है यार? पुत्र, लीडर किधर भी हो वो ऐसे ही होते हैं। चल पुत्र, मैं अब ज्यादा बात नहीं कर सकता। तेरी चाची जो है ना, आजकल थोड़ी शक्की स्वभाव की हो गई है। शक करती है वरुण मुझ पर। तुझे क्या मैं ऐसा आदमी लग रहा हूँ? हाँ, नहीं 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 नहीं, आपके कर्म में उसको देखकर सिर्फ शक करती है, ये भी कमाल है चाचा। बाय बाय। अच्छा, तो मतलब ये है कि इलेक्शंस के आते ही सब मियां मिट्ठू बन के तारीफ करने लगते हैं। हमें तो लगता था कि ऐसे लोग सिर्फ हिंदुस्तान में होते हैं। सात समंदर पार भी मियां मिट्ठू, सेम टू सेम मामला। कमाल है। अब कौन सा हमारा हीरो 7 समुंदर पार जाने की तैयारी कर रहा है, देखते हैं। लेकिन पहले मैं हीरो अरविंद केजरीवाल से आपको मिला दूं। खबर नेता नगरी की। एयरलिफ्ट फिल्म देखने गए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे ही फिल्म देखकर बाहर आए तो वहां जमा लोगों ने गेस व्हाट मोदी मोदी के नारे लगाए। यार, मुझे लग रहा है ये लोग भी सोच रहे होंगे कि फिल्म अक्षय कुमार की, मोदी जी ने कोई गेस्ट अपीयरेंस दी थी यहां पे जो मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। वैसे हमारे यहाँ पे नारे लगाने वालों का भी ना कोई हिसाब किताब नहीं है। मतलब इनको ऑस्कर सेरेमनी में अगर खड़ा कर दो, वहां पे किसी भलते आदमी को ऑस्कर मिल रहा हो, ये वहां पर भी खड़े होके मोदी मोदी के नारे लगा देंगे। सही बता रहा हूं, भक्त हो तो ऐसे हो, वरना ना हो।
अरे यार अब इतना भी मत करो, कहीं पे तो अरविंद जी को इत्मीनान से खांसने दो, सांसने दो, सांसने दो, मतलब सांसने दो, खांसने दो नहीं, सांसने दो है? तो खैर हुआ ये कि नारे लगते रहे, फिर पुलिस वालों ने अरविंद जी को एयरलिफ्ट तो नहीं किया, लेकिन नॉर्मल लिफ्ट से निकाल के सुरक्षित पहुंचा दिया। वैसे हमारे बॉलीवुड के अभिनेता धनुष जी भी लिफ्ट हो रहे हैं। जी हाँ, धनुष नजर आएंगे हॉलीवुड की फिल्म द एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर में। इस फिल्म में उनके साथ होंगी किल बिल वाली उमा थर्मन और अलेक्जेंडर डडारियो। क्या बात है, वैसे आजकल हॉलीवुड वाले जो है बॉलीवुड को बहुत काम दे रहे हैं। अभी इरफान साहब, उनको तो आप देख ही चुके हैं। दीपिका भी वो विन डीजल के साथ हॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। प्रियंका तो ऑलरेडी कर चुकी हैं। खबर तो ये भी है, खबर क्या है, पक्की खबर है, सोनू सूद जैकी चैन की पिक्चर में नजर आएंगे। वाह, इसे बोलते हैं मेड इन इंडिया का कमाल। मैं तो ये कहता हूं कि ये सारे के सारे जितने हैं ना बड़े बड़े एक्टर, सब चले जाओ हॉलीवुड, शाहरुख, सलमान, आमिर, ताकि ये वहां पे जाके अपनी जो है गद्दी संभाले, इधर की जगह थोड़ी खाली हो, फिर मैं वरुण बटोला यहाँ की कमान संभालने के लिए बैठूंगा। मैं छेतर पा जाना तेरे, है बंद कर, खबर देगा अगली। रेखा जी का कहना यह है कि उन्होंने प्यार करना यश चोपड़ा जी से सीखा। ऑलराइट, रेखा जी को यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। उस वक्त उन्होंने कहा कि मुझे प्यार करना और शायरी करना यश चोपड़ा जी से ही आया है। बिल्कुल सही बात है। और आप ही नहीं, एक पूरी जनरेशन है जो कि यश चोपड़ा जी की फिल्में देखकर ही प्यार करना सीखी है। यश जी के बारे में बोलना छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। उनके बारे में क्या कहने हैं, इतना ज़रूर कहूँगी कि उन्होंने मुझे ये सिखाया कि प्यार कैसे किया जाता है। न सिर्फ उनकी फिल्मों को देख करके मुझे समझ आया कि अच्छा प्यार ऐसा होता है, न सिर्फ बोलने में या दिखने में खूबसूरती है, एक बहुत मुलायम जज्बात है, लेकिन एक एहसास जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर इंसान महसूस जरूर करता है, वो यश जी ने मुझे सिखाया। आजकल के बच्चे, आजकल की जनरेशन प्यार करना सीखती है मर्डर, जिस्म, इन जैसी फिल्मों से। अरे समझ में नहीं आता प्यार करना सिखा रहे हो कि किसी का कत्ल करना सिखा रहे हो, है? वही 2-2 मिनट के गानों में 2-2 मिनट का प्यार, उसके बाद कोई और ढूंढ यार, कमाल। ना काहू से दोस्ती, ना काहू का डर, जो भी मिले जब भी मिले मिलकर लेते हैं खबर। विद मी वरुण बटोला। फरहान अख्तर को है किसकी तलाश, करेंगे, मिलकर तलाश करेंगे, लेकिन पहले जरा ताकझाक हो जाए। वियतनाम में भारत बनाएगा एक सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन जिससे चाइनीज पर रखी जाएगी नजर। चाइना पर नजर रखने की जरूरत तो है, हा? वैसे आजकल कटरीना कैफ पे इतनी नजर रखने की जरूरत नहीं पड़ रही जितनी कि चाइना पे नजर रखने की जरूरत है। हाँ, बहुत तेज है, बहुत तेज है। वैसे सैटेलाइट से चाइना और साउथ चाइना सी पर नजर रखने में मदद मिलेगी। जरूरी भी है, छोटे छोटे से लोग होते हैं, यहां से निकलते हैं पता नहीं कहां घुसते हैं, मतलब। लेकिन एक बात मैं आपको आगाह कर दूं कि सैटेलाइट में चाइनीज बैटरी का इस्तेमाल मत कर लेना, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि उन पर नजर रखने निकले थे, अपनी नजर से हाथ धो बैठे। वैसे कमजोर होना हमने छोड़ दिया है, सेम अपनी इंडियन क्रिकेट टीम की तरह। आइए देखते हैं खेल खिलाड़ी का। ये लो जी, मेहनत की काम आई। टेस्ट मैचेस में भारतीय क्रिकेट टीम पहले स्थान पर पहुंच गई है। अब ये जरा थोड़ा हास्यास्पद है कि हम लोग बिना खेले नंबर 1 स्पॉट पे कैसे आ गए, बट स्टिल हम लोग 1 नंबर पे हैं। और वैसे T20 सीरीज में भी हमारे शेरों के आगे कंगारू ज्यादा उछल नहीं पा रहे हैं। बस शेरों ऐसे ही खेलते जाओ, ऐसे ही लगे रहो, टीम बिल्कुल एक होनी चाहिए। हमारी सपोर्ट आपके पास हमेशा रहेगी। आप देखो हर फॉर्मेट में हम लोग जो है ना नंबर 1 पे होंगे। तालियां बजाओ जोर से।
बिल्कुल ऐसा ही मनोबल और विश्वास लेकर एक और एक्टर आ रहे हैं अपनी नई फिल्म लेकर। मिलवाएंगे उससे भी आपको। पहले टूटे दिल का हाल पूछा जाए। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। रणवीर और कटरीना रणवीर ना गया। इस बार देश में सबसे गंभीर मुद्दा यही चला हुआ है कि सब सोच रहे हैं कि कटरीना कब फ्री होंगी, कब फ्री होंगी। तो अभी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है, कोई कंफर्मेशन नहीं आई। लेकिन इसमें क्या ऑफिशियल कंफर्मेशन, किसने लिखा है ये? इसमें ऑफिशियल कंफर्मेशन कुछ नहीं होता है। पागल हो गए सबके सब। मतलब कोई चुनाव का रिजल्ट है, किसी ने पर्चा वापस ले लिया ऑफिशियल। लेकिन सुना तो है कि कटरीना फ्री हो रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर ये रिश्ता टूट गया तो रणबीर कपूर को गंवाने पड़ सकते हैं 21 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये 21 करोड़ उस फ्लैट की सिक्योरिटी थी जिसमें वो लव बर्ड्स रहते थे। अब जब एक चिड़िया उड़ गई है तो दूसरे लव बर्ड को मतलब इमोशनली और फाइनेंशियली इतना बड़ा झटका लगा है। चलो जिंदगी में धूप छाव तो 21 करोड़ धूप छाव तो चलती रहती है। मुझे विश्वास है कि खुशी हो या गम, रणबीर कपूर हिम्मत नहीं हारेंगे। 21 करोड़ बड़े लोग बड़ी बातें। मतलब ब्रेकअप हुआ तो 21 करोड़ का नुकसान। अरे इतने पैसे में तो मतलब एक मतलब अच्छे खासे जिले में सबकी शादियां हो जाएं एक साथ। वैसे रणवीर जैसा हाल फरहान अख्तर का भी हुआ पड़ा है आजकल। वो भी अपनी पत्नी से अलग हो गए हैं और एक नए घर की तलाश में हैं। ये रिलेशनशिप थोड़ा भी ऊपर नीचे जाए झेलना मर्द को ही पड़ता है। एक रणवीर है, घर लिया तो 21 करोड़ के घाटे में चले गए और फरहान अभी नए नए घर की तलाश में निकले। मैं तो बोलता हूँ भाइयों सुनो, शेयर कर लो एक ही फ्लैट। मतलब दिल को इमोशनली तसल्ली भी मिल जाएगी, खर्चा पानी आपस में बढ़ जाएगा। सही बता रहा हूँ, दोनों भाइयों जानते हो एक दूसरे को बहुत सालों से, शेयर कर लो। वो गाइस, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ऑब्वियसली। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की सबसे बड़ी खबर। और खबर यह है कि हिमेश रेशमिया लेकर आ रहे हैं अपनी नई फिल्म तेरा सुरूर। इसे कहते हैं हिम्मत, सेल्फ कॉन्फिडेंस। दुनिया लाख कहे कि नहीं 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 प्लीज फिल्में मत बनाओ, ये नहीं सुनते। मतलब अपना ध्यान नहीं भटकाएंगे, निशाना सीधा लक्ष्य पर। क्रिएटिव है ना भाई साहब, नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं कि अब किस तरीके से अपनी फिल्म फ्लॉप करवाऊं, अब ऐसा क्या कर दूं कि बस कोई ऐसा कैमरा का एंगल नहीं बचा है जहां से अपने आप को फ्लॉप करवाने पे ना तुले हो। ये मतलब ऐसे लोगों की पिक्चरें फिल्म फेस्टिवल तो करे, वो तो बहुत छोटी बात हो गई। मैं तो कह रहा हूँ घर घर में ऐसे लोगों की पिक्चरों को स्टैंडिंग ओवेशन मिलते हैं। स्टैंडिंग ओवेशन कैसे मिलता है सर? वही जैसे कि जैसे टीवी पे या फिर डीवीडी पे पिक्चर, डीवीडी पे कोई क्यों लेकर आएगा, लेकिन टीवी पे अगर ये पिक्चर आ जाए सारे के सारे घर वाले एक साथ खड़े होते हैं, बाहर चले जाते हैं। वो ना स्टैंडिंग ओवेशन। मतलब आई नो कि थोड़ा मैंने इस सेंटेंस में झोल किया है, लेकिन बाहर जाने से पहले खड़े तो होते होंगे। तो क्या हुआ, स्टैंडिंग ओवेशन। सो दोस्तों, हिमेश रेशमिया की फिल्म की खबर के बाद झाला। अभी इसके बाद हमारे पास और कोई खबर नहीं है देने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपसे कल मुलाकात होगी, और अगर आपके पास कोई ऐसी खबर है जो कि आप हमारे शो में दिखाना चाहते हो तो आप हमें लिख भेजें www.facebook.com/लेते-हैं-खबर या फिर www.twitter.com/लेते-हैं-खबर पर। और आप लोग हमें सुन भी सकते हैं 92.7 बिग FM पर। कल फिर मुलाकात होगी, तो कल तक के लिए शब खैर।